नमस्कार छात्रों, सुधीर शर्मा क्लासेस पर आपका स्वागत है। 30 जून को होने वाले कक्षा 10 गणित विषय के पेपर को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ एक एक अंक वाले जो प्रश्न हैं उनको हल कर रहे हैं। ये निश्चित रूप से आपके लिए मददगार होंगे, तो ये आपको पूरा देखना चाहिए वीडियो। प्रश्न इस प्रकार से है कि वैदिक विधि के द्वारा निम्नलिखित समीकरण को हल करो, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हल करने का ये तरीका है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं कि x-1 यहाँ पर भी है, x-1 यहाँ पर भी है, इसको हल करना है। तो जो चर कॉमन है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि x-1 कॉमन है, तो जो चर कॉमन है उसको बराबर कर दो 0 के। तो यहाँ इस समीकरण का हल निकालने के लिए x-1 को बराबर करेंगे 0 के, तो आंसर आएगा -1 उधर जाएगा तो +1। अब यहाँ चर कॉमन तो नहीं है, हमें इस समीकरण को हल करना है। तो दूसरा नियम ये होता है कि स्वतंत्र चर देखिए कि जैसे यहाँ पे स्वतंत्र चर जिसमें x नहीं आता है, जैसे कि 4 है, 5 है, 3 है। ठीक है, तो ये 3 और 5 8 और 4 12, यानी बाईं तरफ जो स्वतंत्र चर है वो 12 है और इधर भी 2 को 6 से गुणा करेंगे, स्वतंत्र चर 12 है। तो यहाँ दोनों पक्षों में स्वतंत्र चर समान है। और जब ऐसा होता है कि दोनों पक्षों में स्वतंत्र चर समान हो तो ऐसी समीकरण का आंसर आता है x बराबर 0। से ये प्रश्न आप देखिए, यहाँ स्वतंत्र चर 3 है, यहाँ पर 2 है, लेकिन दोनों कोष्टक के बीच में गुणा है। तो बाईं तरफ जो स्वतंत्र चर होगा वो निकालने के लिए 3 में 2 का गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, इधर भी 6 कम 6, तो दोनों तरफ स्वतंत्र चर यहाँ भी समान है, तो यहाँ भी आंसर आएगा x बराबर 0। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि इस समीकरण को हल करना है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कभी समीकरण आपको दी जाए, रेखिक समीकरण, उसके एक ही ओर 2 भिन्न हो, बीच में प्लस होना चाहिए, दाईं ओर 0 हो, और अगर उनका अंश बराबर है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 1 और 1 है, या 2 और 2 है, या 10 है, यहाँ पे 10 है, तो अंश बराबर होना चाहिए। जरूरी नहीं कि 1 1 हो, कुछ भी हो सकता है, जो यहाँ है वही यहाँ पर है। तो एक ही पक्ष में अगर 2 भिन्न है, बीच में प्लस है, ठीक है, बीच में प्लस होगा, तो ऐसी समीकरणों को अगर हमें हल करना है तो इसके लिए हम यहाँ हरों का जो योग होगा, हरों का योग निकालेंगे, हरों का योग बराबर करेंगे 0 के। तो हरों का योग हो जाएगा x + 5 में जोड़ देंगे x - 7, तो आंसर आएगा 2x - 2 बराबर 0। हल कर देंगे, तो इस तरह से यह आंसर आएगा 1। अगला प्रश्न है बच्चों कि यहाँ एक समीकरण दे रखी है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक रेखिक समीकरण है, बाईं ओर भी 2 भिन्न है, दाईं ओर भी 2 भिन्न है, उन भिन्नों के बीच में योग का चिन्ह है। ठीक है, तो कुछ विशेष प्रकार की ये समीकरण है कि जिसमें आप देख रहे हैं कि अंश बराबर है, बाईं ओर 2 भिन्न है, दाईं ओर 2 भिन्न है योग के रूप में, तथा इनके हर का योग देखें, यहाँ पर है 2x - 10, यहाँ पर भी है 2x - 10, तो यहाँ दाईं और बाईं ओर का जो हर का योग है वो भी समान है। तो इस योग को हम बराबर कर देंगे 0 के आंसर लाने के लिए। तो यह हम देख रहे हैं कि बाईं ओर के हरों का योग और दाईं ओर के हरों का योग बराबर है, और वो है 2x - 10, 2x - 10। तो इस योग को बराबर करेंगे 0 के, तो आंसर ला सकते हैं 10 का पक्षांतर, तो x का मान आएगा 5। 68 तथा 119 का मैसे बताइए। इस तरह का प्रश्न आता रहता है। ये वैसे ये जो क्वेश्चन है ये 2019 में आया था राजस्थान बोर्ड में। 68 और 119 का मैसे बताना है, तो 68 के गुणनखंड करेंगे, 2 का भाग 17 का, फिर 119 का गुणनखंड करेंगे, यहाँ लिखेंगे 68 का गुणनखंड है 2 × 2 × 17, और 119 का है 7 × 17, इसमें 7 का भाग जाएगा 17 बार, फिर 17 का भाग 1 बार। तो मैक्सिमम ये देखते हैं कि जो गुणनखंड हुए हैं इनमें कॉमन क्या है, भाई 17 कॉमन आया, इसके अलावा में और कुछ कॉमन नजर नहीं आ रहा है, तो जो कॉमन होता है वो मैसा होता है। ठीक है, तो यहाँ इनका मैसा आएगा 17। ठीक है, और ये 2018 में आया था
कि 196 के अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग बताइए। ठीक है, 196 के गुणनखंड हम करेंगे तो इसमें हम देखेंगे पहले 2 का भाग जाएगा, इकाई में 6 है तो फिर 2 का, इस तरह से 2 आया 2 बार, 7 आया 2 बार, तो इसकी घातों का योग हमें करना है। तो घातें 2 + 2 यानी घातों का योग आएगा 4। अगला प्रश्न है बच्चों कि ये जो आपको दिया गया है tan 68 + sec 82 डिग्री, हम यहाँ देख रहे हैं कि कोण 68 है, यहाँ पे sec 82 डिग्री है। प्रश्न ये है कि ये जो त्रिकोणमितीय अनुपात है इसको 0 से 45 के कोणों में लाइए, यानी ये जो कोण है इसको डाउन करना है, कम करना है, 0 से 45 की रेंज में लाना है। क्या करें? तो हमें वो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पता होना चाहिए कि जैसे यहाँ पर tan है तो हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है कोट 90 - थीटा, यानी हम tan को कोट में चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ tan 68 है तो tan 68 का पूरक कोण लिखेंगे, tan बदलेगा कोट में, यानी 68 का पूरक कोण निकालना है, 90 में से 68 घटा दो तो आएगा 22 डिग्री, तो ये आएगा कोट 22। इस तरह से tan 68 की जगह हम लिखेंगे कोट 22। इसी प्रकार इसको भी चेंज करना है तो सेक बदलता है कोसेक में, तो सेक थीटा बराबर आएगा कोसेक 90 - थीटा, थीटा यानी 82, तो इसीलिए सेक 82 का मान आएगा कोसेक 90 - 82 यानी कोसेक 8 डिग्री। तो इस तरह का भी प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिए। ठीक है, अगला इस तरह का क्वेश्चन 2018 में आया था कि एक ऊर्ध्वाधर छड़ की ऊंचाई तथा छाया का अनुपात है ये। ऊंचाई और छाया का अनुपात ये है कि अगर ऊंचाई 1 मीटर है तो छाया है √3 मीटर। ठीक है, और आप यहाँ देख रहे हैं कि ऊंचाई से ज़्यादा लंबी है छाया। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि जब छाया की लंबाई ज़्यादा होगी, है ना, तो उन्नयन कोण आएगा 30 डिग्री, उन्नयन कोण आएगा 30 डिग्री। तो आंसर यहाँ डायरेक्ट हम लिख सकते हैं उन्नयन कोण होगा थीटा बराबर आएगा 30 डिग्री। क्या ध्यान रखना है कि परछाई ज़्यादा लंबी है। ठीक है, परछाई ज़्यादा लंबी है और हम जानते हैं कि सुबह के समय हमारी परछाई ज़्यादा लंबी होती है या शाम के समय हमारी परछाई ज़्यादा लंबी होती है। तो सुबह और शाम सूर्य नीचे होता है। ठीक है, इसलिए उन्नयन कोण 30 आएगा। अच्छा, ये भी एक क्वेश्चन आता है कई बार कि अगर ऊंचाई और परछाई बराबर हो, दोनों बराबर है, तो ऐसी स्थिति में याद रखिए उन्नयन कोण आएगा 45। और एक ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है, कि अगर ऊंचाई ज़्यादा है और परछाई कम है, ठीक है, जैसे तो ये जो अनुपात है 1:√3 की जगह √3:1 होता, तो हम कहते हैं कि ऊंचाई ज़्यादा लंबी है, ठीक है, परछाई छोटी है। और हम जानते हैं कि परछाई छोटी कब होती है? जब सूर्य हमारे सिर के ऊपर होता है, ठीक है, यानी ऊंचाई पर होता है, तो कोण ज़्यादा होगा। तो यहाँ ऊंचाई ज़्यादा तो कोण 60, ऊंचाई परछाई बराबर तो कोण 45, और अगर परछाई ज़्यादा है तो वो सुबह का समय होगा या शाम का समय होगा। अगर परछाई लंबी है तो कोण 30 डिग्री, दोनों बराबर है तो 45 डिग्री, और छोटी है अगर परछाई तो कोण आएगा 60 डिग्री का। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं कि 17/8 को ये जो परिमेय संख्या है इसको दशमलव में लिखना है, इसका दशमलव प्रसार करना है बिना भाग दिए। तो इसको हम ऐसे करते हैं कि 17/8 जो है एक परिमेय संख्या है और इसको अगर दशमलव में प्रसार करना है तो हम इसके हर का गुणनखंड करेंगे। हर में है 8, तो 8 का गुणनखंड यानी 2 का भाग देंगे, तो इसमें 2 आएगा 3 बार, 2 की घात 3। अब अगर हमें इसको दशमलव में लिखना है तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 2 3 बार आ गया, तो हमें यहाँ 2 जितनी बार आएगा उतनी बार 5 को भी लिखना पड़ेगा। मतलब 2 की संख्या जैसे कि यहाँ पे 2 3 बार आ रहे हैं तो हमें 5 भी चाहिए 3 बार। तो उसके लिए हम 5 की घात 3 से नीचे और 5 की घात 3 से ऊपर गुणा करेंगे।
और 17 इंटू 5 की घात 3 का मतलब 125 और 2 की भी घात 3, 5 की भी घात 3। तो घात 3 दोनों में बराबर है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 गुणा 5 की घात 3। अब हम 125 को 17 से गुणा करेंगे तो इनका गुणा आएगा 2125 और 2 और 5 अंदर है, गुणा करेंगे तो 10 की घात 3। तो आंसर आएगा कि 10 पे कितनी घात है 3। तो इसके लिए हमें आंसर लाना है, आंसर आएगा इसका यही जो ऊपर लिखा है, बस इसमें पॉइंट आएगा। बटा में 3 घात है तो पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे, या बटा में 3 घात है तो पीछे से 3 अंक छोड़ के दशमलव लगाएंगे। अगर 2 घात होती तो 2 अंक छोड़ के लगाते। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार लिखो। ये बोर्ड एग्जाम में आया था 2018 में। ठीक है, इसी के जैसा है। ठीक है, तो यहाँ है 83 बटा 2 की घात 2 इंटू 5 की घात 3। अगर दशमलव में लिखना चाहते हैं तो जितना 5 है उतना ही 2 होना चाहिए। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि 5 तो 3 बार है, 2 2 ही बार है, तो यहाँ एक 2 कम पड़ रहा है। तो हमें ये जो है बटा में, इसमें दोनों की संख्या बराबर करने के लिए 2 कम है तो 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे, 2 से नीचे भी गुणा करेंगे। तो 83 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 8 दूनी 16 166। और यहाँ 2 की घात 2 ये है, 2 की घात 1 और आ गई तो 2 की घात 3 और 5 की भी घात 3। तो इस तरह से 166 2 और 5 दोनों की घात 3 है, यानी 166 बटा 10 की घात 3 है। तो 10 की घात 3 है, मतलब ऊपर जो संख्या है इसमें 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा देंगे। तो 1 2 3 अंक छोड़ के दशमलव आएगा। तो इस तरह से इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये तो बोर्ड में आया था कि यदि 306 तथा 657 दो संख्याएं हैं, इनका मैसे दे रखा है 9, तो लैसे बताइए। ठीक है, तो याद रखिए जब दो संख्याएं हो और मैसे या लैसे में से एक संख्या, एक का मान अगर हमें बताना हो तो हम ये सूत्र काम में लेते हैं। ऐसी स्थिति में जब दो संख्याएं होती है तो उनके लेसर मैसे का गुणा उन दोनों संख्याओं के गुणा के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ में दोनों संख्याएं दे रखी है, मैसे भी दे रखा है, लेसे बताना है। तो लेसे निकालने के लिए मैसे जो इधर है, इधर गुणा में, इधर रहेंगे तो भाग। तो ये सूत्र हम काम में लेंगे, दो संख्याओं का गुणा बराबर मैसे तो सै का लेसे। दोनों संख्या हमने यहाँ पे लिख दी और बटा में मैसे। 9 से ये दोनों कटेगा, हमने इसको काटा, 73 को इससे गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 13वां, यदि साइन 3 थीटा बराबर कोस थीटा माइनस 6 हो तो थीटा का मान बताइए। तो जब ऐसा कुछ आपको दिया जाता है तो आप याद रखिए कि ये जो एंगल होते हैं इनका टोटल आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री। यानी यहाँ पे 3 थीटा और यहाँ है थीटा माइनस 6, दोनों को प्लस करके बराबर कर दो 90 के, हल करो तो आंसर आ जाएगा। दोनों का टोटल 90 आएगा। अब यहाँ 3 थीटा और 1 थीटा, 4 थीटा, 6 को उधर पहुँचा दे तो 90 में ये इधर आके प्लस 4 थीटा बराबर 96, तो हम थीटा का मान निकाल सकते हैं। थीटा आएगा 96 बटा 4, यानी आंसर आएगा 24। अगला प्रश्न है, ये बोर्ड एग्जाम में आया था 2019 में कि साइन 2a बराबर कोस a माइनस 18 a का मान बताना है। तो आप यहाँ भी, यहाँ कोण है 2a प्लस यहाँ कोण है a माइनस 18, दोनों को जोड़ के बराबर कर दो 90 के। तो यहाँ 2a और 1 है 3a, माइनस 18 बराबर 90, 18 उधर पहुँचा देंगे तो 3 है बराबर 90 प्लस 18 यानी 108। 3 है बराबर 108, तो a का मान आ जाएगा 108 में भाग देंगे 3 का, तो आंसर आएगा 36 डिग्री। ठीक है, ये भी क्वेश्चन 2019 में था, RBSC 2019 में था, 1 अंक में। इसका मान बताना है, इसके लिए बस हमें वो साइन कोस की टेबल बनाना आना चाहिए। इसका मान निकालना है, tan 60 का मान √3 का स्क्वायर और 3 इंटू कोस 30 √3 बटा 2 का भी स्क्वायर। हल करेंगे 3 प्लस 3 इंटू इसका वर्ग 3 बटा 4, तो यह आएगा 3 प्लस 9 बटा 4। लघुत्तम लेंगे,
या ऐसे गुणा कर दो, 4 तिया 12 प्लस 9 और बटा में 4, तो आंसर आएगा इसका 21/4। तो बच्चों ये तो पहला वीडियो था। इस तरह के मैं और भी कई सारे वीडियो लाऊंगा 1 अंक वाले, उसमें अपन और अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न और देखेंगे, ठीक है। और निश्चित रूप से आपको ये एग्जाम के लिए आपके लिए मददगार होंगे, ठीक है।